हाँ, तो पुरानी माइयों में से, बूढ़ी माइयों में से उम्मे सलमा थी। हुजूर से बेपनाह इनको मोहब्बत थी। इन्होंने जिंदगी के अंदर एक हज किया। आपके विसाल शरीफ के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बार बार इसरार करते हैं, अम्मी जान आइए आपको हज कराए, हज का मौसम है। फरमाया बेटे हज एक फ़र्ज था, मैंने कर लिया, मैं मदीने से बाहर कदम नहीं निकालती, मैंने मदीने में मरने की नियत कर रखी है। मैं डरती हूँ अगर हज के लिए गई तो मदीने से बाहर कहीं मेरी मौत ना आ जाए, आमना के लाल के शहर से जुदाई ना हो जाए, इसलिए मदीने से नहीं निकल। इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उम्मे सलमा तहज्जुद की नमाज की पाबंदी कर। ये बूढ़ी थी, अब सारा दिन घर के कामकाज करने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल करना। अब इनको नींद आया करती रात को, और रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, तो इन्होंने छत की खूंटी के साथ एक कील गाड़ दी, एक खूंटी गाड़ दी छत के साथ, और रात को अपने बालों का जूड़ा बनाया और बालों के जूड़े को रस्सी बांधी और छत की खूंटी के साथ यूं करके लगा दी कि अल्लाह के नबी ने कहा कि रात को तहज्जुद पढ़नी है। फरमाया जब मुझे नींद आया करती तो उस रस्सी को मैं ऊपर खूंटी के साथ लटका देती। नींद जब मैं कुरान पढ़ते पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते झूलती, रस्सी खींचती, मेरे बालों का वजन पड़ता, मेरी नींद मेरे से दूर हो जाती। हमने ये कुर्बानियां तो कबूल कर ली, लेकिन आमना के लाल की बात को कभी जवाब नहीं दिया है। वो छेड़ जाके तो कहती मेरे तो नहीं होता, तू आपके सकूल करा ले। खाना पीना दूर की बात, आज शोर घर जाके कहेगा 5 वक्त की नमाज पढ़, अब्दुल हन्नान कह के गया, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मौलवी अब्दुल हन्नान से बैठ के बातें ही करता रहता है। उसे कहा अगर नमाजें पढ़ने लग जाएंगे तो कपड़े कौन धोगा, अगर नमाजें पढ़ने लग जाएंगे तो बर्तन कौन धोएगा, खाना कौन पकाएगा। अगर ये हुज्जत होती, रब्बे अकबर की कसम, सबसे पहले नमाज सैयदा आयशा को माफ़ होती। अगर ये हुज्जत होती तो सबसे पहले सैयदा फातिमा ज़हरा को माफ़ होती। कौन? फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 1 साल के वक्फे से दोनों बेटे पैदा हो गए। एक 11 महीने का वक्फा था, 5.5 साल का हजरत हुसैन था, 6.5 साल के हजरत हसन थे, और फिर सैयदा ज़ैनब पैदा हो गई, फिर आप हजरत मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हो गए। ये फातिमा ज़हरा के ज़िम्मे काम क्या था, इनकी ग़िज़ा क्या थी? दूध कोई नहीं, खजूर का दाना कोई नहीं, रोटी 4-4 दिन की सूखी टुकड़े, और वो भी कभी मुयस्सर नहीं आते थे। लेकिन जिम्मेदारी क्या? अली के ऊँट को खुद चारा डाला करती, खुद चारा कूटा करती, खुद चारा डाला करती। एक चमड़े का दस्तरखान था, उस चमड़े पे चारा डाला जाता था, वही दस्तरखान अपनी जरूरत के लिए बिछाया जाता था। 17 पेवंद वाला आपका लिबास होता, टाकियों वाला पेवंद वाला आपका कुर्ते का दामन होता, 17 पेवंद वाली आपके सर के ऊपर चादर होती, 6 दिन का हसन हुसैन का फाका होता। लेकिन मेरे अजीजों, खाने को मिल जाता तो बिस्मिल्लाह, ना मिलता तो पूरा पूरा घराना फाके में होता। लेटने के लिए जो बिस्तर था, उस गद्दे के अंदर खजूर के पत्तों की छाल भरी हुई थी, एक पानी का मटका था और पानी का पत्थर का प्याला था। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर का सारा ये सामान था, मिल गया तो खा लिया, ना मिला अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। 4-5-6 दिन तो ऐसी भूखे रह के गुजर जाया करते थे। लेकिन रहमत वाले नबी ने फरमाया, जब भी मैंने अपनी बेटी फातिमा को देखा, मुसल्ला होता था, जुबान पे खुदा का कुरान होता था, नमाज में अल्लाह का ध्यान होता था। फिर वो नमाज सलातुल हाजत नहीं हुआ करती थी, वो नमाज सलातुल तौबा नहीं हुआ करती थी। मेरी बेटी इशा की नमाज के बाद नियत बांधती, पूरा कुरान फजर से पहले 2 रकतों के अंदर ख़त्म कर दिया करती थी। मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज में इतनी कुरान की तिलावत करती कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजान की आवाज़ कानों के अंदर आ जाया करती थी। फिर भी कहती थी अल्लाह कसर रहेगी, माफ़ कर दे, अगली रात की मोहलत देना, मालिक कायनात में सारी कसरें पूरी कर दूंगी। इनको माफ़ होती नमाज। कूफे का बाजार है, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत ख़ानदान समेत पूरे का पूरा करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, सरनेज़े की एनियों के ऊपर जा रहे हैं। अगर नमाज माफ़ होती तो उस वक़्त सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को माफ़ होती। अल्लाह अकबर, जब दिन 12 साढ़े 12 बजे कूफे के बाज़ार में, पाकिस्तान के वक़्त के मुताबिक ये दिन या टाइम आगे पीछे होगा, कूफे के बाज़ार में गए तो मेरे अजीज़ों
अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब सबसे पहले कूफे के बाजार में जाकर अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था, बेटे बता नमाज का वक़्त हो गया, अजान हुई कि नहीं हुई है? अगर नमाज माफ़ होती तो भाई करबला में तलवारों के साए में मेरे अजीज़ों सजदा कर रहा था, नमाज माफ़ होती। पूरे ख़ानदान का गला कटा हुआ था, हत्ता कि अली अल असगर अब्दुल्ला के हलक में तीर लगा हुआ था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मेरे अजीज़ों बगैर सर के 80-90 टुकड़े जिस्म के करा के लेटा हुआ था। अगर उस वक़्त नमाज का सजदा माफ़ करता तो अल्लाह सैयदा ज़ैनब को नमाज का सजदा माफ़ करता। इस हालत में नमाज माफ़ नहीं तो 4 बच्चों की माँ बनने के बाद अब नमाज का माफ़ है। बाजार जाने की तौफीक मिल गई, खाना खाने की तौफीक मिल गई, कपड़े पहनने की तौफीक मिल गई। नमाज के लिए अब्दुल हन्नान दुआ करे, मस्जिद में दुआ करो अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक अता फरमावे। ये तो जिम्मेदारी थी, ये तौफीक नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। अल्लाह को रब मानने के बाद तेरी जिंदगी का सबसे पहला फर्ज यह था कि तू 5 वक़्त की नमाज का सजदा करके अल्लाह के होने का इजहार करे। जब किसी जानवर का नहीं, किसी पत्थर का नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरी पेशानी अल्लाह के आगे झुक रही है। जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। उम्मे सलमा एक बात बता, आज मेरी बीवी ने मेरी बात में मदाखलत कर दी। मैं उठ के हफ्सा के पास गया, अपनी बेटी के पास। मेरी बेटी में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उम्मत की माँ, तुम्हारी सौकन है। कहाँ? मेरी बीवी ने बातों बातों में कह दिया कि अगर मैं तेरी बात में मदाखलत करती हूँ तो तेरी बेटी भी तो हुजूर के आगे बोलती है। ए उम्मे सलमा, मेरी बेटी हुजूर के आगे बोलती है, तू भी हुजूर के आगे बोलती है। आज तो उम्मे सलमा ने देखा, कहा उठ जा यहाँ से। आज वो कह मैं पूछ फरमाया मैं जानूं वो जाने, वो मेरा शोर में उसकी बीवी। उमर तुझे जरूरत किसने दी कि हमारे मामलात के अंदर मदाखलत करे? और यहाँ से डांट दिया हज़रत उमर को। उमर तू होता कौन है पूछने वाला? हम आपस में नाराज भी होते हैं, कभी मैं नाराज, कभी वो नाराज, कभी वो मुझे मनाते, कभी मैं उन्हें मना लेती हूँ, कभी वो मुझे हंसाते, मैं उन्हें हंसा देती हूँ। क्या है, मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उनकी खैरियत पूछती हूँ, मेरी खैरियत पूछते हैं। जब मैं रोती हूँ तो वो चुप कराते हैं, वो रोते तो मैं चुप कराती हूँ, कभी वो मुझे हंसाने लग जाते हैं। तो होता कौन है हमारे मियाँ बीवी के दरमियान मदाखलत करे? आते उमर उठे और सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, रूठ सर झुका हुआ। उमर क्या हुआ? उमर क्या हुआ? या रसूलल्लाह, बीवी ने बात में इस तरह बात कर दी। मैं अपनी बेटी के पास चला गया और मेरी बेटी ने कहा हाँ मैं ही बोलती हूँ। हुजूर फतबस्समा रसूलुल्लाह, हुजूर हंसने लग गए। जो कहा ना मेरी बेटी आपके काम में मुदाखलत करती है क्या? फिर मैं इसकी तहकीक के लिए उम्मे सलमा के पास चला गया। उम्मे सलमा ने मुझे झड़क दिया। आपने वक़ाल या उम्मे सलमा, तुझे पता नहीं वो आम औरत नहीं, मोहम्मद की बीवी उम्मे सलमा है। अल्लाह बोल सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक ही ये है, बुनियाद नहीं बनानी चाहिए, नाराजगियां महीने नहीं रखने चाहिए। जोर शोर से नाराज होकर सो जावे और वो सुलह करने में पहल ना करे, उस औरत पर सारी रात उसके बिस्तर पे खुदा की लानत आती है, तो मर्द क्या बहिश्त में लेटा रहेगा? घरेलू झगड़े इतने इतने बुनियाद कर चुके हैं जिसकी वजह से माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है, स्कूल से पढ़ के बच्चा घर जाता है, फिर वहां से न माँ से रोटी पूछे, न माँ से खाना पूछे, न माँ उसके कपड़े इस्त्री करके दे, न माँ उसे नहाना पूछे। हमारी माँ तो रगड़ रगड़ के हमारा मलिया मेट कर दिया करती थी, कभी पैर की एड़ियाँ, कभी गर्दनों पे झावा। अब देखा बच्चों की आपने हालत, माँ को ख्याल ही नहीं। फिर स्कूल से पढ़ के आएगा, जो घर के अंदर आएगा माएँ शुरू हो जाती हैं, प्यो दा सिर जाके फाड़, उन्होंने तंग कर, वो तो दुकान से जाके पै गया, नक के स्यापा करता, अल्लाह करे किसी ने ऐसी औलाद ना दे, अल्लाह करे तुम मर जाए। फरमाया सोच समझ के दुआ कर, अगर माँ की दुआएं भी अल्लाह कबूल करता है तो माँ की बद्दुआएं भी अल्लाह कबूल कर लेता है। सोच समझ के बद्दुआ कर इसके लिए। वो माहौल जो बच्चा बाहर लेना चाहता है, सुकून, अमन, खुली फिजा, अगर वो माहौल माँ से कमरे में दे, घर के अंदर दे, तो बच्चा बाहर क्यों जाए? माँ के लाड को बच्चा समझे और माँ अपने लाड को, अपनी डांट को प्यार में समझाए। अब कैसे हुआ सुनो।
छोटा सा बच्चा, माँ मार रही, थोड़ा थोड़ थोड़ माँ मार रही। सास बोली, ओ खुदा का खौफ कर, क्यों मार रही है, नन्ही जान है, इसका जिस्म देख, अपना हाथ देख। दादा भी आ गया, ओ गलती अल्लाह के वास्ते, और भाई भी आ गए, भाभी क्या कर रही है, देवरानी अब्बा जी बस छोड़ दे। अच्छा तुम मेरे मामले में बोली क्यों, थोड़ और मार। बुनियाद क्या थी, मेज के ऊपर कपड़े रखे, मैंने कहा ये पहन ले, ये कह रहा है मैंने ये पहनने, बस ये बुनियाद है। ऐसे होता है ना जी, मैं भी तुझे ये पहना के रहूंगी। बच्चे को नीला अच्छा लगा तो लाल पहना। अगर आज उसकी मान लेगी, कल वो तेरी, आज एक मानेगी कल तेरी 50 मानेगा। अब क्या है, अच्छा ये पहनना मेरे बेटे, भाई तेरे तूने ये भी धोने, तूने वो भी धोने। वो उठा के हैंगर कर दे और ये उठा के उसके सामने रख दे और कह दे बेटे चल ठीक है, आज मैंने तेरी मानी, कल तू मेरी मानना। आज मेरे अजीजों उसके कहने पे उसे रेशम पहनावे, लट्ठा पहनाए, रब अकबर की कसम कल पता नहीं दिन कैसे, कल वो तेरे कहने पे फटा हुआ लिबास भी पहन लेगा। अच्छा फीडर बच्चे के मुंह में है, वो दादो के कमरे में जाके लेट गया, वो भैया वो चाचे के कमरे में जाके लेट गया, जुत्ती लेके वहीं शुरू हो गई, इत्थे सोना, इत्थे सो, इत्थे तेन कीड़े वड़ देने, यहाँ सो, कोई बात नहीं। अब वो जिद पेड़ गई, और जिद के बाद क्या होती है, लकड़ी जो सख्त होती टूट जाती है। अब वो यहाँ ये तरबियत बदला रहा हूँ औलाद की, हर एक को लाठी पकड़ के नहीं चलाया जाता, इसने तुम्हारा सहारा बनना है। अगर वो बच्चा, अब गर्मी आ रही है ना, गर्मी, अब बच्चा अपने आप उसको पता है मुझे ठंडक यहाँ मिलेगी, वो एसी वाले कमरे में मोल्टी फोम के गद्दे पे नहीं लेटेगा, वो बच्चा फर्श पे लेटना पसंद करेगा। अब उसे फर्श पे लेटने की तासीर मालूम है कि मेरा जिस्म ठंडा होगा, मुझे ठंड लगेगी और ठंडी हवा के झोंकों में नींद आएगी। उसे नहीं पता यहाँ लेटने से कपड़े खराब होंगे, यहाँ जूते लेके चलते। अगर इतना जी शऊर होता, इतनी अकल होती, तो वो माँ की गोद के अंदर 22वें ग्रेड का अफसर ना बन जाता। अब बच्चा लेट गया जमीन पर, माँ ने मारना शुरू कर दिया। अब अगर नहीं मैंने यहाँ लेटना है, उसके कपड़े भी फट गए, मार भी दिया, उसका मुंह भी सोज गया, डंडा हाथ पे लग गया, उंगली भी टूट गई, सूज गई। फिर वो सोजिश बढ़ती बढ़ती शाम तक पहुँच गई। शाम को अब्बा आए, उसने सारा आकर केस अपने अब्बा की अदालत के अंदर रख दिया। अब्बा ने सोचा ही कोई नहीं क्या था। फिर बाप ने सारा कसूरवार अम्मा को उठा कर फर्दर जुर्म आयद कर दी। और उसमें क्या हुआ, या तो उसका फैसला मार पे किया, वरना तलाक 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 का कागज दे दिया। 4 दिन के बाद जामिया उस्मानिया में आ गए, अल असर में चले गए, हजरत जी गुस्से में तलाक दे दी। वो मस्जिद वाले कह रहे नहीं होती, आप फरमा रहे यहाँ होती है, पर भी तेरी मर्जी, माननी ना मान। अल्लाह अकबर। आपने फरमा दिया। एक बंदा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, उसने कहा जी मैंने बीवी को 1000 तलाक दे दी। फरमाया 3 होगी, कब बाकी तू जाने तेरा काम जाने, तलाक के 3 होगी मेरे बाप। बुनियाद बेस क्या बना, बच्चे का रोना। अपने घर की तरफ देखिए, अपनी औलाद की तरबियत करने का अल्लाह की कसम दीन सिखाता है। नबियों का नबी है। अल्लाह और बंदे के दरमियान की इबादत के अंदर खलल आ जाए, खुदा उस इबादत को कबूल नहीं करता। जो इबादत मुस्तफ़ा कर रहे हो और उस इबादत के दरमियान हुसैन आ जाए, खुदा कबूल कर रहा है। बड़ा मशहूर वाक़या, बड़ा किस्सा मशहूर है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर आपकी कमर पे आके बैठ गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करने लगे, हमें ऐसा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे में जान निकल गई। 65 मरतबा हुज़ूर ने सुभान रब्बियल आला कहा, 65 मरतबा सजदे में पड़े। गालिबन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूँ सजदे छोटे और यूँ करके आप अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान किया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इशारा करके उतारना चाहा। आपने इशारा फरमा दिया, फरमाया इसे ना उतार, जब इसकी मर्जी होगी उस वक़्त उतरेगा। क्या सैयदा ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आई? क्या अम्मा ज़ैनब का बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब नहीं निकल गया था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को ऊँट की सवारी नहीं कराई थी? कोई अब्दुल हन्नान से कि दादा, मैं दादा बनूं या नाना के मेरे बच्चे कहें, मैं कहो मैं तो खदीबे पाकिस्तान हूँ, मैं बच्चों को। यहाँ कई बाप ऐसे बैठे होंगे जो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बाजार में फिरा नहीं लाते। छोटे जी गोदी उठाते मुझे शर्म आती है, उसके साथ लेटते हुए शर्म नहीं आई? 9 महीने उसकी कोख में जो तेरा गंद था शर्म नहीं आई? अब तुझे बच्चा गोद में उठाते शर्म आ रही है? औलाद से तो खुद दूर हो रहे हैं।
वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसा रहम कर जैसा उन्होंने हमारे बचपने पे रहम किया था। जब तुमने रहम किया ही कोई नहीं तो खुदा तुम्हारे पे रहम कैसे करेगा? कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे साथ बर्ताव करते थे। अगर बचपन में मार दाड़ है फिर दुआएं तो तुम बहुत कर रहे हो। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे साथ करते थे। अब तुम खुद अपने गिरबान में झांक के देखो, आपने बचपन में औलाद के साथ सलूक क्या किया। 6 महीने बीवी रूसी बैठी रही, बच्चे पैदा होने की बनाने की बारी तेरे घर में, पैदा होने की बारी ससुराल के अंदर चली गई। ये भी जब फर्द जुर्म आयद होगी, रेडी वाले को ना बख्शा, छाबड़ी वाले को ना बख्शा, तंदूर वाले को ना बख्शा, की कहना जी मेरा कम ही कोई नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन दसिया है, मैं अभी तो घर पे ही था, चलो मैं बंदा मेरे से कौन इतबार करेगा। ये माँ बाप कहीं ना कहीं तो मरेंगे बेचारे, करेंगे क्योंकि उनके पेट कोख से पैदा हुई है, उनकी इज्जत है, उनकी गैरत है। जालिम बेईमान, ये जिम्मेदारी तेरी थी। फिर हमारे माशरे के अंदर एक और बहरान है। वो बहरान क्या कि मरने के बाद ससुराल वाले कफन तक नहीं देते, कब्र तक नहीं देते, सारे का सारा कफन काठी का इंतजाम मेके वाले करते हैं, मामे ने करना सारा काम। खुदा का खौफ करो, तुम दीन क्यों नहीं पढ़ते, तुम दीन क्यों नहीं सीखते? हमारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एहसास लेके आए, एहसास वाली उम्मत पर एहसास वाला पैगाम लेके आए। अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, फिर वालिदैन का, वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, फिर खबरदार खबरदार शिरक ना करना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, उफ तक नहीं करनी। बात का जवाब तो दूर की बात, जब वो तेरे से बात करें कहो मेरे बेटे यहाँ, तो कंधे उठा उठा के नहीं जाना, कंधे झुका झुका के इस तरह करके जाना है। फिर अल्लाहु अकबर, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ बात के अंदर उफ तक नहीं करनी, बात करने में नरम लहजा इख्तियार करना है और उनके सामने कंधे झुका के खड़े होना है। जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनके लिए, हाँ बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत वैसी करनी है जैसे वो तेरी खिदमत करते थे। और फरमाया कि जब वो बुढ़ापे में आए या फौत हो जाएं तो उनके लिए तूने हाथ उठाकर दुआ भी करनी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।